नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो जगदलपुर के सिटी ग्राउंड में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री केदार कश्यप समेत कई नेता शिरकत करेंगे। तो शहर में आज रैली से लेकर कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके चलते प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन जिन जगहों से बाइक रैली निकाली जाएगी, वहां चाक चौराहों पर जवानों की तैनाती की गई है। तो कार्यक्रम स्थल पर भी टाइट सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। हम भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं। उन्होंने धन खरीदी को लेकर कहा कि आज शुभ दिन से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। देखिए, आज 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और इसको पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं। और आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी भी प्रारंभ कर रहे हैं और कल बिहार में ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई है। इसके लिए समस्त बिहार के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिहार की जनता ने विकास पर विश्वास किया है, सुशासन पर विश्वास किया है, एनडीए पर विश्वास किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है। इसलिए पुनः उनको बहुत बहुत बधाई। बंगाल की अब बारी है प्रधान। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर जिले के ग्राम गानियारी समेत कई उपार्जन केंद्रों में टॉल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ। वहीं धान खरीदी को लेकर कांग्रेस कई सवाल उठा रही है, जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हार से बौखलाई हुई है। भूपेश बघेल ने बिहार की कमान संभाली थी। भूपेश बघेल के पास कुछ नहीं, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन की सक्रिय भागीदारी ने शानदार परिणाम दिए हैं। सारण और चंपारण के 45 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवारों ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें से 23 सीटों पर जीत हासिल की। तो वहीं बिहार में जीत के बाद सीएम साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की बड़ी जीत हुई है और बिहार की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार का नाम आते ही जंगल राज याद आता था। आज एनडीए सरकार के कारण बिहार में सुशासन और विकास हो रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में भी जंगल राज है। बंगाल की जनता टीएमसी से छुटकारा चाहती है। तो आपको बता दें कि बिहार के परिणाम पर सीएम साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज एनडीए सरकार के कारण बिहार में सुशासन और विकास हो रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल पर भी जंगल राज है, वहां की जनता भी टीएमसी से छुटकारा चाहती है। तो सारण और चंपारण के 45 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवारों ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 23 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। तो वहीं बिहार में जीत के बाद सीएम साय का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो बिहार की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है, इसलिए वहां एनडीए की जीत हुई है, ये कहा। और साथ ही उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी से छुटकारा चाहती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर भी जंगल राज है।
तो पहले बिहार के नाम से जंगल राज याद आता था, लेकिन अब जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया और बिहार के परिणाम पर यह सीएम का बयान सामने आया है। अब देखिए, एक समय ऐसा था कि पूरे देश में सबसे बिहार कहने से ही सुशासन और जंगल राज ऐसा एक स्वाभाविक रूप से सोच हो जाती थी। लेकिन लगातार एनडीए की सरकार और नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री बनने से वहां पर आज सुशासन है, वहां पर विकास हो रहा है। और आज अगर हम देखें तो पूरे देश में सबसे अगर कहीं जंगल राज है तो वो पश्चिम बंगाल में है। तो निश्चित रूप से वहां की जनता भी इससे छुटकारा पाना चाहती है और आने वाले समय में निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के चुनाव में एनडीए को सफलता मिलेगी। भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है। जगदलपुर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही रैली भी निकाली गई। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेश की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनका योगदान आदिवासी समाज हमेशा याद रखेगा। तो उन्होंने भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी विरोधी बताया। कहा कि बीजेपी आदिवासी दिवस नहीं मनाती और आदिवासी दिवस का विरोध करती है। बीजेपी प्रदेश में जंगल, जमीन बेची, खनिज संसाधन बेचा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। सरकार मूकदर्शक बनी है। ये सरकार सिर्फ नौटंकी कर रही है। ये सरकार आदिवासी विरोधी है। तो खबर मोहन बड़ौदिया से है, जहां के शासकीय प्राथमिक स्कूल अरौलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये वीडियो बाल दिवस के दिन का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह स्कूल में मौजूद इन नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में किताब की जगह झाड़ू दिखाई दे रही है, जो कि सिस्टम की विफलता को जनता के सामने उजागर कर रही है। तो इस मामले में बीआरसी योगेश भावसार का कहना है कि बच्चे झाड़ू प्रेशर में लगा रहे थे या फिर अपनी इच्छा से, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो बहरहाल ऐसी घटनाएं हम सबका दिल को झंझोड़ के रख देती हैं। तो ये आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे, जहां पे सिस्टम की विफलता कैमरे में कैद हुई। बाल दिवस के अवसर पर बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, लेकिन ये जांच का विषय है कि बच्चे अपने मन से झाड़ू लगा रहे हैं या फिर किसी के प्रेशर में आके, यानी किसी ने उनको कहा कि झाड़ू लगाओ तो बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो इस मामले में बीआरसी योगेश भावसार का ये बयान सामने आया है कि जांच की जाएगी कि बच्चों से झाड़ू आखिरकार क्यों लगवाई गई या बच्चे अपनी स्वेच्छा से झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये खबर मोहन बड़ौदिया से है, जहां के शासकीय प्राथमिक स्कूल अरौलिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये वीडियो बाल दिवस के दिन का है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर जिले के गनियारी गांव समेत कई उपार्जन केंद्रों में टोल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान धान खरीदी पर दीपक बैज ने कहा कि पिछले सत्र में भी किसानों से 10 से 12 क्विंटल खरीदी की जा रही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किसानों से मुलाकात की, हालचाल जाना और इसके डर के बाद सरकार ने 20-5 क्विंटल धान खरीदी की। उन्होंने कहा कि इस बार भी कांग्रेस पूरी निगरानी बनाए हुए है और कांग्रेस हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन करती है। साथ ही किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इस पर कांग्रेस गंभीर है।
तो धान खरीदी पर दीपक बैज का बयान सामने आया है। तो रायपुर जिले के गनियारी गांव समेत कई उपार्जन केंद्रों पर तोल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ और इसी के चलते पत्रकारों से बातचीत में दीपक बैज ने कहा कि पिछले सत्र में भी किसानों से 10-12 क्विंटल खरीदी की जा रही थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जब किसानों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, तो इस डर के बाद सरकार ने 20.5 क्विंटल धान खरीदी की। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन करती है, कांग्रेस उनके साथ है, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इस पर भी कांग्रेस गंभीर है। तो सरकार पर सवालिया निशान यहां पे खड़े किए हैं दीपक बैज ने। धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर है। सरकार बड़ा दावा किए थे कि मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, उन्हीं की मांगों को लेकर हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने और पूरा करने के बजाय उन्हें एस्मा लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और बल्कि सरकार को उनसे तत्काल बात करना चाहिए, उनकी मांगों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालकर हड़ताल समाप्त करना चाहिए ताकि किसानों का धान समय पे खरीदा जा सके। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए कि वो किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती, इसलिए किसानों से बात नहीं कर रही है और उसी का नतीजा है कि इसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और तानाशाही पूर्वक उनके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। क्या लग रहा है सर, आपको उतारना पड़ेगा जो अव्यवस्थाएं धान खरीदी में? बिल्कुल, पिछले समय भी आप देखेंगे, पिछले सत्र में भी किसानों से 10 कुंटल, 11 कुंटल, 12 कुंटल खरीदी की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने धान खरीदी केंद्र जाकर किसानों से संपर्क किए। तो खबर कोंडा गांव से है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल रांधना में द्वितीय बाल आनंद मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि बच्चों ने इस बाल आनंद मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब आनंद उठाया। बच्चों को इस बाल आनंद मेले में रोजगार के कुछ अवसर के रूप में व्यंजन स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें खीर, पूरी, बड़ा पाव, पाव भाजी समेत कई डिश शामिल थी। खबर धमतरी से है, जहां बगौद गांव के सरस्वती शिशु मंदिर में बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सप्तशक्ति संगम बाल दिवस के मौके पर स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं, व्यंजन प्रतियोगिता और आकर्षक बाल मेला लगाया गया, तो जिसमें सभी बच्चों ने उत्साह और हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में शाला प्रबंधन के अध्यक्ष नौहर पटेल, सरपंच प्रतिनिधि कमलेश साहू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीहोर जिले की मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने आधी रात को मुस्करा गांव के एक घर को निशाना बनाया था। सभी आरोपियों खिड़की के जरिए घर में दाखिल हुए और लॉकर में रखा कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत को पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने गंभीरता से लिया और आरोपियों की तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। तो ये टीम मुखबिर की सूचना पर हुलखेड़ी गांव पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। खबर बसना से है, जहां किड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंग्लिश मीडियम स्कूल बंसुला में शुक्रवार को उत्साह, उमंग और विविध सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ बाल दिवस भव्य रूप से मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बच्चों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कार्यक्रम की शुरुआत डायरेक्टर आर.के. दास के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुई। इसके बाद
केक काटकर बाल दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो बच्चों ने तालियों की गूंज के बीच चाचा नेहरू के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम को आकर्षक और मनोरंजक बनाने के लिए स्कूल में कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। मनमोहन डांस प्रतियोगिता में बच्चों ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुत करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो रंगोली प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी रचनात्मकता का सुंदर प्रदर्शन किया। सलाद मेकिंग प्रतियोगिता में भी बच्चों ने स्वास्थ्य के संदेश के साथ आकर्षक और स्वादिष्ट सलाद तैयार किया। तो वहीं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता सबसे बड़ा आकर्षण रही, जिसमें बच्चों ने डॉक्टर, सैनिक, वैज्ञानिक, किसान, नर्स, स्वतंत्रता सेनानी और परिकथाओं के पात्र बनकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्राचार्य भगवती जगत, उप प्राचार्य नंदिनी प्रधान, स्कूल स्टाफ समेत पालक गण की उपस्थिति रही, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहन बड़ौदिया में बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास करने को लेकर सनराइज पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में बाल मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम विद्यालय के प्राचार्य गिरीश दुबे द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर शुरुआत की गई। इसके उपरांत बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी प्राचार्य और स्टाफ के लोगों द्वारा किया गया। कुमार दुबे, प्राचार्य सनराइज पब्लिक सेकेंडरी स्कूल मोहन बड़ौदिया। सर्वप्रथम आज 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को, सभी नगरवासियों को, सभी छोटे नन्हे मुन्ने बालकों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के इस अवसर पर बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास करने के लिए, कौशल विकास के लिए, मैनेजमेंट सीखने के लिए इस बाल मेले का आयोजन किया गया है। इस प्रकार के आयोजनों से बच्चे कई प्रकार की चीजें सीखते हैं, जैसे सामान को खरीदना, बेचना, वस्तु विनिमय करते हैं, तो उससे पैसों का लेन देन का उनको व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चे जब अपने इस कार्यक्रम को सफलता के साथ संपन्न करते हैं तो सांदीपनी स्कूल के 100 मीटर की परिधि में अवैध रूप से चल रही बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू की दुकानों की शिकायतें मिल रही थी, जिनसे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता था और विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। ये स्थितियां बच्चों में तंबाकू सेवन की आदत और सुरक्षा जोखिम भी डाल रही थी। तो साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सही नहीं था। तो वहीं ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत थाना आष्टा और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर सभी अवैध दुकानों को हटा दिया है। ये कदम बालक बालिकाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य वातावरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस दौरान नगर पालिका कर्मियों सहित पुलिस प्रशासन ने सक्रिय भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरुआती दौर में ही सिनेमा घरों और आम जनता के बीच फिल्म माटी की जबरदस्त चर्चा चल रही है और सिनेमा घरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जहां पहले दिन ही जो भीड़ है वो सिनेमा घर में हाउसफुल चल रही है और बैठने के लिए सीट नहीं मिल पा रही। दर्शक खड़े होकर देखने के लिए भी उत्सुक हैं। तो फिल्म के डायरेक्टर धर्मेंद्र सिंह बेहतरीन ढंग से पुलिस प्रशासन के मार्गदर्शन में लाल आतंक की समाप्ति कैसे हो सकती है और आत्मसमर्पण कितनी जरूरी है और किस तरह से मया के डोर में बंधे 2 कपल्स की कहानी रची गई है, जिसमें लाल आतंक का रास्ता छोड़ आम लोगों का आजादी के साथ जिंदगी जीने की हम चॉइस दे रहे हैं। तो वहीं बेहतरीन ढंग से फिल्म माटी को फिल्माया गया है। राजभवन से स्थानांतरित अधिकारियों को विदाई दी गई। राज्यपाल रमेन डेका ने राज्यपाल के परिसहाय निशांत कुमार और सुनील शर्मा, पूर्व संयुक्त सचिव हिना अनिमेश नेताम, पूर्व परिवहन अधिकारी प्रेमकांत त्रिवेदी के स्थानांतरण पर उन्हें नए दायित्वों और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और सफाई कर्मी एस कसैया की सेवानिवृत्ति पर सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो राज्यपाल ने कहा कि शासकीय सेवा के दौरान स्थानांतरण एक प्रक्रिया है जिसका पालन सभी को करना होता है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की महिला बैंड चिन्हारी द गर्ल बैंड द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी,
विधायक सुनील सोनी सहित राजभवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जन दर्शन एक बार फिर लोगों की उम्मीदों का केंद्र बना रहा। अलग अलग जिलों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हर एक आवेदक की बात ध्यान से सुनी और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। तो पहले ही मुलाकात में रायपुर की 11 वर्षीय पूनम सभी का ध्यान खींच ले गई। तो सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रही पूनम को मुख्यमंत्री ने विशेष विद्यालय में दाखिला और छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। जनदर्शन के दौरान भिलाई के कलाकार अंकुश देवांगन अपनी अनोखी संगमरमर कला लेकर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया की सबसे छोटी संगमरमर प्रतिमा भेंट की और फ्रेम में लगाकर माइक्रोस्कोपिक लेंस इस कलाकृति को और खास बनाता है। तो मुख्यमंत्री ने उनकी कला की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों में अद्भुत प्रतिभा है। रायपुर के दिव्यांग युवक मनीष खुंटे भी अपनी बैटरी चालित स्कूटी से मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे और कुछ दिन पहले ही उन्हें इसी जनदर्शन में स्कूटी स्वीकृत की गई थी। मनीष ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और उनके साथ सेल्फी भी ली। मनीष की मुस्कान ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। तो जनदर्शन में कई महिलाएं, बुजुर्ग और किसान भी पहुंचे। आवास, स्वास्थ्य, उपचार, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार से जुड़े आवेदन आए। मुख्यमंत्री ने सभी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी आवेदक निराश न लौटे। तो कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनदर्शन प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उसका समाधान किया जाए। जनदर्शन के समापन तक बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के तुरंत और व्यवहारिक समाधान से संतुष्ट दिखाई दिए। तो लोगों ने कहा कि ये व्यवस्था उन्हें सरकार से सीधे जुड़ने का विश्वास दिलाती है, जहां उनकी बात न सिर्फ सुनी जाती है बल्कि उसी समय समाधान की दिशा में ठोस कदम भी उठाए जाते हैं। तो इससे आमजन में भरोसा, पारदर्शिता और सहभागिता की भावना और मजबूत हुई है। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।